डायरी, आपका पेन वगैरह सब लेके तैयार हो जाओ। और आज का विषय है चमत्कारों का उद्देश्य, पर्पस ऑफ मिरेकल्स। चमत्कारों का मकसद, उद्देश्य। एक सच्चा मसीही, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जानता है कि चमत्कार होते हैं। अब ये होते क्यों हैं? क्योंकि यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का मिलना, यीशु मसीह का आना, परमेश्वर स्वयं अपने आप में इन बातों की गवाही है कि जब परमेश्वर कुछ करता है तो वो नॉर्मल नहीं होता है, बल्कि वो चमत्कार होता है। एनीथिंग दैट गॉड डज इज मिरेकल। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ करता है वो चमत्कार करता है। इस चमत्कार को आपको समझना है तो ऐसे तो चमत्कारों के भी लेवल्स हैं। आपके समझने के लिए एक लेवल में आपको बताता हूं। आप सांस कैसे लेते हो? आप जो मां के गर्भ में पानी के पदार्थ में होते हो, वो कैसे बढ़ते हो आप? कैसे आप जो है एक आँख आ जाती है आपको, कैसे आपकी चमड़ी बन जाती है, कैसे आपकी हड्डी बन जाती है, कैसे आपकी शक्ल और सूरत विकसित होती है। ये आप वैज्ञानिक तरीके से बहुत कुछ इसके बारे में जान सकते हो, लेकिन आप नहीं जानते हो कि जीवन कैसे आ जाता है, लाइफ कैसे आ जाती है। आप स्वयं एक चमत्कार हैं। आपकी जिंदगी एक चमत्कार है। आपका सांस लेना एक चमत्कार है। तो चमत्कार है जिसको लोग आजकल नॉर्मल सी बात मान चुके हैं, और अब इसको चमत्कार तब मानते हैं जब उनका कुछ लीवर या उनकी किडनी या उनके फेफड़े इधर उधर जब कुछ खराब हो गया और वो ठीक हो जाए, तब उसको चमत्कार मानते हैं। जबकि जो ऐसा है कि अभी तक कुछ खराब नहीं हुआ, उसको हम चमत्कार नहीं मानते। हालेलुया। इतने दिन तक सलामत रखा है उसने तेरे घुटने को, उनको चमत्कार नहीं मानते हो। घुटने ठीक हो जाते हैं तो कहते हो चमत्कार हो गया। इतने दिन तक परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। कितने दिन आप मतलब आना जाना करते थे, बस से आना जाना करते थे, ट्रेन से आना जाना करते थे, स्कूटी से, बाइक से आना जाना करते थे, कहीं टकराए नहीं, कहीं कुछ टूटा नहीं, फिसले नहीं। कितनी सीढ़ियाँ चढ़े आप, कितना जो है आप घूमने गए, कितने ऐसे फ्लाइट्स में भी आपने यात्राएं की, लेकिन परमेश्वर ने कुछ होने नहीं दिया। उसको हमने चमत्कार नहीं माना। लेकिन हाँ, फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो प्रॉब्लम अगर ठीक हो गई तो मैं चमत्कार मानने लगा। लेकिन मैं एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी समस्या के पहुंच गया तो उसको मैंने चमत्कार नहीं माना। बहुत सारे लोगों के अंदर वो अपनी ज़िंदगी को चमत्कार के रूप में नहीं देखते हैं। वो नहीं देखते हैं कि मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी ज़िंदगी चमत्कार है। हालेलुया। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले कि मैं आपको इससे भी गहरे बातें बोलने लग जाऊं, आपको कम से कम बेसिक चीज़ें पता हो चमत्कार के बारे में, कि आपका जीवन चमत्कार है। खाते हो, पच जाता है, निकल जाता है, चमत्कार पता है। खाओ और ना पचे, अफर जाए। पूरी रात जो है टहलोगे तो भी सुबह डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हाँ, 3 दिन से पेट साफ नहीं होता है, फूल के इतना बड़ा हो जाता है, तब पता चलता है कि टॉयलेट आ जाना कितना बड़ा चमत्कार है। पेशाब करने की इच्छा तो हो रही, लेकिन पेशाब आ ही नहीं रहा है, पास हो ही नहीं रहा है। इच्छा है लेकिन वो पास नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरे को दुखन हो रही है। कितनी बड़ी समस्या होती है उस समय। और अगर वो वैसा हो जाए
आप ऐसे यूरिन पास कर पाओ तो आप उसे चमत्कार नहीं मानते हो। और एक अंग आपका सुरक्षित है, एक एक चीज आपकी सुरक्षित है। कभी आपने सर्विस कराई अपनी आंखों की? कभी लीवर की सर्विस कराई आपने? कभी आंतों की सर्विस कराई आपने? कभी जो है आपके हाथों की सर्विस कराई आपने? नहीं। परमेश्वर आपकी सर्विस करता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता है। वो कैसे आपको संवारता है, बनाता है, निखारता। आपको क्या लगता है तेल और क्रीम और पाउडर लगा के तुमने सोचा तुम्हारी सर्विस हो गई है? तुम्हारी चमड़ी पे अगर दूसरी चीज़ें फंगस वंगस हो जाता तो तुम्हारा तेल वेल किसी काम का नहीं होता, ना क्रीम किसी काम की होती। देखो आप कितने बड़े चमत्कार हो, आप खुद कितने बड़े मिरेकल हो, आप देखो इसको। परमेश्वर जो कुछ करता है, जो कुछ किया है उसने, वो ना चमत्कार ही है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर कुछ नॉर्मल नहीं करता है। परमेश्वर जो करता है वो अपने जो वो है वैसे करता है और वो मिरेकल होता है। हालेलुया। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि हम इन सब बातों को चमत्कार नहीं मानते हैं। हालेलुया। ये बातें आपको धीरे धीरे, कि आप अपनी ज़िंदगी को चमत्कार नहीं मानते हो, तो ये बातें आपको धीरे धीरे बैकस्लाइड करना शुरू करती हैं। इफ यू थिंक योर सेल्फ दैट सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग you are safe, or if you consider this as miracles, then only you will be able to thank God. आप पूरे दिन गुजार देते हो, कभी आप धन्यवाद दे के सोते हो? खाने से पहले बहुत कम लोग धन्यवाद देते हैं, सोने से पहले बहुत कम लोग धन्यवाद देते हैं। और कई लोगों के लिए तो खाने के पहले धन्यवाद देना और सोने के पहले धन्यवाद देना एक फैशन भी बन चुका है, क्योंकि वो जब देते हैं तो वो दिल से नहीं देते हैं। वो हाँ ठीक है, थैंक यू जीसस, बस हो गया, थैंक यू जीसस में निपटा दिया उनको। कई लोगों की तो आदत भी नहीं। तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं, कि एक तो जो देते हैं दिल से नहीं देते हैं, और जो नहीं देते हैं वो तो देते ही नहीं हैं। क्या दिल से क्या बेदिल से, वो बिल्कुल ही देते ही नहीं है धन्यवाद। लेकिन खा पी के टुन टुन होकर के आराम से पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं है उनको धन्यवाद देने से, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं कि ये जो है चमत्कार है। और इस तरह से क्या होता है, आप ना बैकस्लाइड होना शुरू होते हो। धीरे 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 आप बैकस्लाइड होना शुरू होते हो। बैकस्लाइड इतने हो जाते हैं, हम कई प्रभु के लोग या मैं कहूँ विश्वासी लोग इतने बैकस्लाइड हो जाते हैं कि अगर कोई प्रार्थना में जाके आया और कहे कि मेरी आंख ठीक हो गई, तो वो कहता अच्छा। वो ये नहीं कहेगा क्या आंख ठीक हो गई, ऐसे नहीं कहेगा। अच्छा आंख ठीक हो गई, ऐसे नहीं। हाँ अच्छा ओके ठीक है, अच्छा ठीक, चलो ठीक रहो, ठीक ही होना चाहिए, ठीक ही होना चाहिए। ये होता है नॉर्मल सी बात, ठीक ही होना चाहिए। लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है कि ये मिरेकल था, ये चमत्कार था, उसकी आंख ठीक हो गई, उसको देख कितना खुश हो रखा है। लेकिन तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ हुए चमत्कार से। लेकिन तुम्हें फर्क तब पड़ेगा जब तुम्हारी भी आंख वैसी हो और वो किसी से ठीक ना हो, परमेश्वर ही ठीक करे, तब तुम कहोगे कि वो चमत्कार है। तो लोगों के रिस्पांस ऐसे होते हैं, चमत्कारों के लिए लोगों के रिस्पांस जब ऐसे हों तो ये बैकस्लाइडिंग है। परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाली बातों के जो प्रति जो रिस्पांस हमें देना चाहिए, वो रिस्पांस इतने पुअर होते हैं। इससे पता चलता है कि आप जो है परमेश्वर के कामों को तुच्छ समझ रहे हो और उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो, नहीं मान रहे हो कि ये परमेश्वर ने किया है ऐसा। यीशु मसीह के टाइम पर सदूकी फरीसी जो थे, उनको मालूम था यीशु मसीह चंगा करते हैं, उनको मालूम था चिन्ह चमत्कार हुआ है। आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया और उसके बाद में कुछ लोग थे जो महायाजकों के पास पहुंच गए और बोलते हैं जाकर के कि यीशु मसीह ने एक अद्भुत काम किया है। और आप पढ़ोगे यूहन्ना के सुसमाचार के 11वें अध्याय में, आपको पढ़ने को क्या मिलेगा कि जब ये गए, हाँ 46 कहता है कि परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। क्या बताया होगा उन्होंने? यही बताया होगा ना कि वो
जो लाजर था ना, जो मर गया था 4 दिन पहले, आज यीशु मसीह ने आके उसे जिंदा कर दिया। हालेलुया। तो उनका ये समाचार सुनकर के तो इनके मन बदलने चाहिए थे, इनके अंदर परमेश्वर के पुत्र के प्रति इज्जत पैदा होनी चाहिए थी, और इसको मानना चाहिए था कि यार ये व्यक्ति यीशु मसीह कोई साधारण हस्ती नहीं है, बल्कि ये तो साक्षात परमेश्वर के पुत्र हैं। चलो हम इनकी इज्जत करें, इनका आदर करें, इनका सम्मान करें। लेकिन इसकी जगह कुछ और हुआ। बाइबल कहती है 47 में, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम क्या करते हैं, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। आप देख रहे हो, यीशु मसीह बहुत चिन्ह दिखा रहे थे। आपको याद होगा, यही यीशु मसीह हैं जिन्होंने ये भी कहा, अगर तुम मेरे कहने से नहीं मानते, तो कहने से विश्वास नहीं करते हो, तो जो मैं करता हूं उसी को देख के मान लो। याद होगा आपको, जो मैं करता हूं उससे मत, जो मैं कहता हूं उससे मत मानो, लेकिन जो मैं करता हूं, जो चिन्ह में दिखाता हूं, जो चमत्कार में करता हूं, जो रोगियों को ठीक करता हूं, जो दुखियों को दिलासा देता हूं, मुर्दों को जिलाता हूं, उसी से मान जाओ। उसी से मान लो कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं। चलो तुमको नहीं मानना है मेरे कहने से, तो मेरे करने से ही मान लो। मिला क्या आपको? डालें। ये देखो, यूहन्ना 14:11 कहता है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं जो काम करता हूं उसके ही कारण मेरा विश्वास करो। तो यीशु मसीह ने जो काम किया था उसके कारण उनको विश्वास करना चाहिए था। ये ऐसे कहूं कि यीशु मसीह का काम करना इसलिए था कि लोग विश्वास करें, लेकिन बजाय विश्वास करने के ये तो ऐसे बैकस्लाइड हो रहे थे और डरने लग गए कि ये तो इतने चिन्ह चमत्कार कर रहा है, हमको इसको रोकना चाहिए। हम करते क्या हैं? यानी हमने अभी तक इसको रोकने के लिए कुछ किया ही नहीं है, ये तो एक के बाद एक चमत्कार कर रहा है। तो आप देख रहे हो, ये वो लोग हैं जो पहले कभी 0 से बैकस्लाइड होना शुरू हुए थे और अभी 100 तक आ गए हैं बैकस्लाइड होते होते। बैकस्लाइड होना समझते हो? पिछड़ना, पीछे जाते जाना। साधारण लोग विश्वास करते थे यीशु मसीह में, लेकिन ये पढ़े लिखे ज्ञानी बुद्धिजीवी विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह पे, और उसको चुनौती मानते थे कि ये क्यों कर रहा है ऐसा। एक तो खुद तो करते नहीं थे किसी का भला, लेकिन अगर कोई भला कर भी रहा था, यीशु मसीह भला कर भी रहे थे, तो भी उनको सोच रहे थे इनको रोक दें, इनको मार दें, इनको खत्म कर दें। तो ये होता है जब आप छोटी सी जगह पे बैकस्लाइड होते जाते हो और आप उसमें मेहनत नहीं करते हो, अपने आप को रीसेटल नहीं करते हो, अपने आप को पुनः ठीक नहीं करते हो, और उसी विचार में, उसी भावना में, अरे ये कोई चमत्कार थोड़ी है, अरे ये कोई चमत्कार थोड़ी है, कोई कुर्सी से ही उठ के खड़ा हो जाए तो ही मैं मानूंगा चमत्कार। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई कुर्सी से उठ के खड़ा भी होगा तो भी आप उसे चमत्कार नहीं मानोगे। आप कहोगे कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। कहते हैं लोग, कहते हैं कि ये तो प्री प्लान्ड होता है, इनका तो पहले से ही बताते हैं, तो ये ऐसे करते हैं कि बैठे रहना, जब मैं आऊं तो उठाऊं तो उठ जाना। तो लोग ऐसे करते हैं। वो बैकस्लाइडेड लोग हैं, उनको विश्वास ही नहीं है। मतलब मिरेकल्स, चमत्कारों का जो मकसद है या उद्देश्य है, उसे वो समझते नहीं है। हालेलुया। अब आप ध्यान से सुनना, जो चमत्कारों का मकसद है वो क्या है। हम जाते हैं मार्क चैप्टर 6 52, जिसको मैंने थोड़ा सा छेड़ा था बीते दिनों में। वो है ये, वे उन रोटियों के विषय में ना समझे, वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। फॉर दे डिड नॉट कंसीडर द मिरेकल्स ऑफ द लोव्स, फॉर देयर हार्ट वॉज हार्डेंड। हालेलुया। पता है, आपको बताया था मैंने कि ये वो चमत्कार है जिसमें 5000 लोगों ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों में
सबने खाया था और उसके बाद 12 टोकरे बचे थे। अब बाइबल ऐसा कहती है कि भीड़ ने और चेलों ने, क्योंकि जब वो ये रोटियां खाई गई थी तो भीड़ थी ना, भीड़ ने और चेलों ने, दोनों पार्टियों ने अपनी आंखों से 5 रोटी और 2 मछली को बढ़ते हुए देखा था और 12 टोकरे बचते हुए भी देखा था, लेकिन बाइबल कहती है कि उनके मन कठोर हो गए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उनके मन कठोर हो गए। तो क्या है वो स्थिति जहां पे पवित्र आत्मा को रोटियों के चमत्कार को हृदय की कठोरता से जोड़ना पड़ गया? क्या थी वो सिचुएशन? क्या थी? क्या सिचुएशन थी कि पवित्र आत्मा को रोटियों के चमत्कार को हृदय की कठोरता से जोड़ना पड़ गया? और लिखा यह है कि वे रोटियों के विषय में वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। तो क्या हो गया यहां पे? क्योंकि कहीं पर नहीं लिखा हुआ है उनके मन कठोर हो गए थे, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि चेलों के मन कठोर हो गए थे। मैं कहता हूं चेलों के ही नहीं, बल्कि भीड़ का भी मन कठोर हो गया था, और मैं इसको बता चुका हूं। लेकिन आज चेलों के मन कठोर हो गए थे। वो क्यों कठोर हो गए थे और क्यों पवित्र आत्मा ने रोटियों के चमत्कार को हृदय की कठोरता से जोड़ा? क्या कारण था कि यहां पर लिखना पड़ गया कि उनके हृदय कठोर हो गए थे और वे रोटियों के विषय में, उन रोटियों के विषय में नहीं समझे थे? क्या कारण था? मतलब पास्ट मिरेकल्स की नासमझी को उजागर करना पवित्र आत्मा को जरूरी लगा। बीते हुए चमत्कारों के प्रति जो नासमझी थी चेलों के अंदर, उस नासमझी को उजागर करना पवित्र आत्मा को जरूरी लगा। तभी तो यहां लिखा हुआ है उनके मन कठोर हो गए, नहीं तो लिखा नहीं होता मन कठोर हो गए। यानी वो उजागर कर रहा है पवित्र आत्मा कि इनके मन कठोर हो गए थे, और पवित्र आत्मा इनके मन के कठोरता को रोटियों के चमत्कार से जोड़ रहा है। मतलब बीता हुआ जो चमत्कार है उसके प्रति इनके अंदर नासमझी थी, यानी ये समझे नहीं थे कि रोटियों का चमत्कार आखिर क्यों किया था यीशु मसीह ने। और ये जो बात लिखी हुई है कि इनके मन कठोर हो गए, ऐसे तो कई जगह पर इनके चेलों ने ऐसा किया होगा, लेकिन अब ये जरूरी था कि इसे हृदय की कठोरता कहा जाए। हालेलुया। ऐसे तो इनके चेलों ने कई जगह पे किया होगा। मान लो ये तो एक जगह है जहां पे लिखा हुआ है, ऐसे कई सारी जगह पर किया चेलों ने। मतलब क्या? मतलब ये, they did not understand the purpose of miracles, or it happened again and again. Then finally the Holy Spirit says their hearts were hardened. इनके चेलों ने कई बार ऐसा किया होगा कि जब यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार दिखाया होगा तो उसका जो मकसद है, चिन्ह चमत्कारों का जो उद्देश्य है एक मनुष्य के जीवन में, चिन्ह चमत्कारों का जो मकसद है एक मसीही के जीवन में, जो चिन्ह चमत्कारों का मकसद है, उसके मकसद को ना समझते हुए आप चल रहे हो और बराबर चिन्ह चमत्कार देख भी रहे हो, और उसके चिन्ह चमत्कारों को देख करके आपके लिए जो मकसद है, चिन्ह चमत्कारों का जो मकसद है कि वो हो रहे हैं, उसको समझते भी नहीं हो। और ऐसी जब चलते जाओगे तो एक दिन पवित्र आत्मा को यह जरूरी लगेगा कि अब मैं इसको हृदय की कठोरता कहूं। हालेलुया। अब मैं इसको हृदय की कठोरता कहूं, क्योंकि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 7 बार हो गया, 8 बार हो गया, 9 बार हो गया, 10 बार हो गया, 12 बार हो गया, लेकिन यह व्यक्ति समझता ही नहीं है। आपको याद दिला देता हूं, गिनती की पुस्तक में 11वें अध्याय में आपको यहोशू और कालेब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आपको पढ़ने को मिलेगा कि वहां पर कहां पर लिखा हुआ है कि ये खुद परमेश्वर कहता है कि इनके सामने मैंने कितने चमत्कार दिखाए हैं, फिर भी इनके हृदय कठोर हैं, फिर भी ये बदले नहीं। कितने चिन्ह चमत्कार मैंने दिखाए,
लेकिन ये बदले नहीं हैं। मतलब वहां पर भी परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों का मकसद था कि देख के बदलो और बढ़ो, विश्वास में वृद्धि करो, विश्वास में उन्नति करो। लेकिन इनके विश्वास में कोई वृद्धि और उन्नति नहीं हुई, बस ये देखते रहे चिन्ह और चमत्कार। कितने सारे चिन्ह चमत्कार किए थे, मिला क्या? कितने सारे चिन्ह चमत्कार किए थे, और उन सारे चिन्ह चमत्कारों को देखने के बावजूद भी ये जो थे, ये इजरायली लोग, इन इजरायली लोगों ने फिर भी अपने आप को चिन्ह चमत्कार देख करके जिस तरह से विश्वास में मजबूत होना चाहिए था, उस तरह से वो विश्वास में मजबूत नहीं हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर ने कहा कि मैं इनके लिए कब तक जो है ये चिन्ह चमत्कार दिखाता रहूं, ये तो जो है अभी भी कठोर बने पड़े हैं। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। हालेलुया। गिनती अध्याय 14 वचन 11, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 11। यहां लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। देख रहे हो आप क्या हो रहा है यहां पे? यहां पर यह हो रहा है कि परमेश्वर चिन्ह चमत्कार कर रहा था, आश्चर्य कर्म कर रहा था, और ये देख रहे थे इजरायली लोग। लेकिन क्या लिखा है, क्या लिखा है? विश्वास नहीं कर रहे थे। तो परमेश्वर को कहना पड़ गया कि भाई ये कब तक जो है मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। हालेलुया। आप इससे क्या समझते हो? What is the meaning to believe in God? आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, ये इससे साबित नहीं होता है कि आप भीड़ के हिस्से हो। आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, ये इससे भी साबित नहीं होता है कि आप भीड़ के हिस्से हो, या आप किसी कलीसिया के हिस्से हो, या आप किसी समुदाय के हिस्से हो, या आप मैन ऑफ गॉड के साथ रहते हो। ये इससे भी साबित नहीं होता है कि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये जो है परमेश्वर के दास मूसा के साथ में थे, भीड़ में थे, लेकिन ये उसमें रहते हुए भी परमेश्वर इनके प्रति गवाही दे रहा है कि मेरे चिन्ह चमत्कारों को देखने के बाद भी ये कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये लोगों को परमेश्वर ने इसी अध्याय में उस देश में जाने के लिए कहा था जो देश इनको देने वाला था परमेश्वर। लेकिन उस देश में जाकर के जब ये लौट करके आए तो इन्होंने उस देश के बारे में बुरी बुरी बातें कह करके बाकियों के मन को भी कच्चा कर दिया। अब परमेश्वर ने कहा, यार ये वही लोग हैं जिन्होंने चमत्कार देखे हैं, फिर चमत्कार देख करके ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इनके विश्वास नहीं करते, ये अभी तक विश्वास नहीं करते कि मैं कुछ कर भी सकता हूं या मैं इनको उस देश में पहुंचा सकता हूं। ये कैसे लोग हैं? हालेलुया। तो देखो, यही चीज आपको नए विधान में मिलेगी कि चेलों के लिए कहा जा रहा है कि उनके हृदय कठोर हो गए थे, मार्क 6:52 में, और पवित्र आत्मा को कहना पड़ गया, जरूरी लगा कि अब तो बोलना ही पड़ेगा कि इनके दिल कठोर हो गए हैं। कठोर कहा जाए इनके दिल को, इनके हृदय को, क्योंकि इन्होंने रोटियों का चमत्कार जो देखा है वो कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं था जिसको देखा इन्होंने। हालेलुया। बहुत बड़ा चमत्कार था। रोटियों के चमत्कार के बाद उनको इतना विश्वास करना चाहिए था कि तूफान में नहीं घबराते। हालेलुया। सुन रहे हो आप? तूफान में नहीं घबराते, लेकिन रोटियों के चमत्कार को देखने के बाद में फिर वो तूफान में घबराते हैं। फिर बाइबल में लिखा हुआ है कि
वो तूफान में घबराए क्योंकि वो, जरा 51 डालो इसी में, मार्क 651। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। आगे फिर लिखा है, वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हालेलुया। इनके पास ना काफी सबूत थे कि वे तूफान में घबराने की जगह ये सोच सकते थे कि जिसने रोटी का चमत्कार किया है वो हमें इस तूफान में मरने के लिए पहले नहीं भेजेगा। यीशु मसीह भले ही हमारे साथ नहीं आए हैं, लेकिन वो हमको इस तूफान में मरने नहीं देंगे, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कितना बड़ा चमत्कार था वो रोटियों का चमत्कार। 5000 तो केवल पुरुष थे, महिलाओं को भी गिन लो तो 5000 और लगा लो, बच्चों को भी गिन लो तो कम से कम 12 से 15,000 की पब्लिक थी, जिसको 5 रोटी और 2 मछलियों से यीशु ने खिलाया था। तो मिरेकल जो है ह्यूज था, ह्यूज, बहुत बड़ा चमत्कार था यीशु मसीह ने जो किया था। और उसके बाद भी ये चेले लोग डर जाते हैं तूफान में, घबराते हैं। इनको नहीं घबराना चाहिए था तूफान में। मैं आपको धीरे धीरे आपका ध्यान एक जगह पे ले जाऊंगा, सुनना ध्यान से तभी। तो 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों को खिलाना असंभव था। आप खिला पाओगे 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को? सॉरी, हाँ, 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली खिला पाओगे आप? खिलाना असंभव था, लेकिन यीशु ने कर दिखाया। इनको 5 रोटी और 2 मछली, क्योंकि यही तो थे जो किसी से पता लगा के आए थे कि तुम्हारे पास क्या है, तो किसी ने कहा 5 रोटी हैं, जो कि 5 रोटी 2 मछली हैं, यही तो लेके आए थे। फिर भी वो कह रहे थे आकर के ये इतनी पब्लिक के लिए क्या है, मतलब इम्पॉसिबल, 5 रोटी और 2 मछली से कहाँ जो है खा लेंगे इतने सारे 5000 लोग। लेकिन यीशु ने कर दिखाया, ठीक है। लेकिन बात 5000 लोगों की, 5 रोटी की और 2 मछलियों की नहीं थी, बल्कि बात थी एक ऐसी स्थिति से डील करने की जो असंभव थी। हालेलुया। बात थी एक ऐसी स्थिति से डील करने की जो कि असंभव थी, जिसको यीशु ने डील किया। एक असंभव परिस्थिति को जो थी इनके सामने, पहले तो यीशु ने कहा था कि तुम रोटी खिला दो, कहा था, तो इन्होंने क्या बोला था, हम कहां से खिला दें। तो जो इनसे नहीं हो सकता था वो यीशु मसीह इनके सामने जब करते हैं, तो बात 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाने की नहीं थी, बल्कि एक असंभव परिस्थिति को डील करने से थी, जिसको यीशु मसीह ने डील किया। और जब यीशु मसीह ने डील किया, इससे चेलों के विश्वास के बढ़ने की संभावना थी। और कितना विश्वास बढ़ने की संभावना थी उस मिरेकल से जो यीशु मसीह ने किया था ना। आप अगर वहां होते जहां पर यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया था, और आप वहां पर होते, तो क्या आपके विश्वास पे कोई असर नहीं पड़ता? बिल्कुल भी कुछ असर नहीं पड़ता आपके विश्वास पे, है? आपके विश्वास में कोई अपडेट आता ही नहीं। अगर आपने यीशु मसीह का ये वाला मिरेकल देखा होता, चमत्कार देखा होता, तो आपके विश्वास पे थोड़ा भी, इतना भी असर नहीं पड़ता। चलो, आप भीड़ में होते तो असर नहीं पड़ता, या अगर आप चेलों में होते तो असर पड़ता? क्या होता? अगर आप चेलों में एक चेले होते और देखते अपनी आंखों से कि यीशु मसीह ने चमत्कार किया, तो इससे आपके अंदर कोई असर आता, कुछ अपडेट होता, कुछ विश्वास बढ़ता, थोड़ा मोड़ा कुछ हिलता आपके अंदर की नहीं? तो इतना बड़ा चमत्कार करने के पीछे यीशु मसीह और ये चेलों के सामने जब इतना बड़ा चमत्कार हो रहा था, तो ये उम्मीद थी या ये संभावना थी परमेश्वर के पुत्र की कि इनका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। और इतना बढ़ेगा कि ये कहेंगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इतना बढ़ेगा विश्वास कि ये कहते चले कि यार कुछ भी मुश्किल नहीं है, यीशु मसीह तो सब कर सकते हैं। इनका यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये देख करके इनका विश्वास बढ़ेगा।
हाँ, हालेलुया। Why here it became necessary for the Holy Spirit to reveal their heart's hardness. यहां पर क्यों जरूरी हो गया कि पवित्र आत्मा इनके हृदय की कठोरता को प्रकट करे? आखिर क्यों जरूरी हो गया? जानते हो क्यों? Because of their involvement in the miracles where it was being performed, and when they were looking at the basket while it became full, they were so close to the miracle. Hallelujah. मैं समझाता हूं आपको एक एक चीज। क्यों पवित्र आत्मा को यह जरूरी लगा कि मैं बोलूंगा कि इनके हृदय कठोर हो गए? क्योंकि ये लोग जो थे, चेले लोग, इनकी आंखों के सामने चमत्कार हुआ था और ये चमत्कार होने वाली बात में खुद इन्वॉल्व थे। दे वर सो क्लोज टू द मिरेकल। ये चमत्कार के इतने नजदीक थे, इतनी नजदीक से देखा था इन्होंने कि जब टोकरी में ये जो टोकरी ले गए थे जिसमें 5 रोटी और 2 मछली रखी थी ना, वो अपने आप भर जाती थी। फिर दूसरी देखते थे तो इन्हीं की आंखों के सामने भर जाती थी। फिर तीसरी देखते थे और जब तक सबने खूब खा नहीं लिया और 12 टोकरे बच नहीं गए, तब तक ये देख रहे थे। दे वर इन्वॉल्व, दे वर क्लोज टू दैट मिरेकल। और इसके बावजूद भी जब ये इनका विश्वास नहीं बढ़ा है, इसके बावजूद जब ये तूफान का सामना करते समय घबराते हैं और डरते हैं, तो इससे किसको जो है गुस्सा नहीं आएगा? बताओ। हालेलुया। सुन रहे हो आप? जब आप चमत्कार के बिल्कुल नजदीक हो, नजदीक से देख रहे हो, बिल्कुल करीब से चमत्कार देख रहे हो और तुम्हारा विश्वास बढ़ नहीं रहा है, उल्टे तुम जो है शक किए जा रहे हो, तो आप पे गुस्सा करना ये जायज है। ये परमेश्वर गुस्सा करे आप पर, ये जायज है। जैसे परमेश्वर ने कहा इन इजराइलियों को कि ये कब तक मेरा जो है तिरस्कार करेंगे, इतने आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी ये मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये बात यही है कि इतना बड़ा आश्चर्य कर्म, रोटियों का चमत्कार देखा इन्होंने, और उसके बाद भी जाके कहां डरे? कहां डरे जाके? समुद्र, उसमें झील में तूफान आ रहा था, तूफान में जाके घबरा जाते हैं और ये भूल गए कि अभी तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ है हमारे द्वारा और यीशु मसीह के साथ तो हम थे, हमने तो खुद देखा आंखों से चमत्कार। तो विश्वास बढ़ना चाहिए ना, उस समय नहीं बढ़ना चाहिए, वो देख करके विश्वास बढ़ना चाहिए। हालेलुया। अगर आप देख रहे हो कि किसी और के द्वारा हो रहा है तो आपको मानना चाहिए कि मेरे द्वारा भी होगा। अगर आप देख रहे हो कि वो कर सकता है तो आपको मानना चाहिए कि आप भी कर सकते हो। आप थे तो उनके साथ इसीलिए कि आप सीखो और आप करो, लेकिन आपने वैसा कुछ किया ही नहीं। देखने के बाद भी और चमत्कार के इतने नजदीक होने के बाद भी आपको बिल्कुल भी ये अंदर आया नहीं कि यार मैं तूफान में क्यों डरूं? जब इतने बड़े चमत्कार का मैं गवाह हूं तो मैं तूफान में क्यों डरूं? प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि जो चमत्कार तुमने अभी देखा था उसको इस तूफान में क्लेम करो, लेकिन उस चमत्कार को तुमने क्लेम नहीं किया, उल्टा भूल गए। और आपको मालूम है, हृदय की कठोरता केवल ये नहीं है, हृदय की कठोरता केवल ये नहीं है कि आप गुनाह करो, आप पाप करो, बल्कि हृदय की कठोरता कभी कभी इसको भी बोला जाता है जब आप पूरी तरह से चमत्कारों को भूल जाओ जो हुए थे। हृदय की कठोरता केवल ये नहीं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता हूं, या मैं विद्रोह करता हूं, या मैं पाप करता हूं, या मैं फिरौन हो गया। नहीं, हृदय की कठोरता कभी कभी ये बात भी है जब आप उन चमत्कारों को जो आपके साथ हुए थे आप उसको प्रेजेंट में याद तक नहीं करते हो। यह हृदय की कठोरता है। क्योंकि यहां हृदय की कठोरता का मतलब यह है कि इन्होंने जो अभी अभी रोटियों का चमत्कार देखा था उसी चमत्कार को ये तूफान में याद तक नहीं कर रहे हैं कि अरे कोई कह नहीं रहा है चेला कि अरे कोई बात नहीं, जिसने हमने जिनका चमत्कार देखा है वो अभी आते ही होंगे, हम बच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन ये तो वहां पे घबराए पड़े थे। हालेलुया।
क्या बोलूं मैं आपको, 12 साल वाली जिसको खून बहता था वो तो इनकी तरह नजदीक भी नहीं थी। ये तो काफी नजदीक थे, चेले लोग यीशु मसीह के काफी नजदीक थे, लेकिन ये 12 साल वाली तो इतनी नजदीक भी नहीं थी। उसने तो बस सुना था और मन में छूने की बात दोहराई थी, लेकिन ये तो चेले होकर के भी विश्वास नहीं कर रहे थे। और वो कोई चेली भी नहीं थी, वो तो शिष्या भी नहीं थी, तो भी वो विश्वास कर रहे थे। तो एक बीमार स्त्री से, ये चेले होकर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो एक बीमार स्त्री से विश्वास करने की कितनी उम्मीद की जा सकती है जिसने यीशु का ये एक चमत्कार तक नहीं देखा था। सुन रहे हो आप? यीशु मसीह का एक चमत्कार इस स्त्री ने नहीं देखा है, तो इससे कितनी उम्मीद की जानी चाहिए, और जिन्होंने देखा है उनसे कितनी उम्मीद की जानी चाहिए। चेलों ने तो चमत्कार देखा था, तो चेलों ने जो चमत्कार देखा था उसके अनुसार तो चेलों को इस औरत से ज्यादा विश्वास करना चाहिए था। लेकिन नजदीक होके भी ये दूर वालों से भी बेकार थे, और दूर होने वाला जो दूर था वो इनसे काफी अच्छा था। ये नजदीक होके भी दूर वालों से बेकार थे, देख कर भी नहीं देखने वालों से भी बेकार थे, जानकर भी नहीं जानने वाले से भी बेकार थे। हालेलुया। कितने लोग मैं बताऊं आपको, वो आंखों से देखते हैं फिर भी जो है वो वैसे बने रहते हैं जैसे चेले बने हुए थे। हालेलुया। सुनो, द क्लोजनेस ऑफ मिरेकल्स will become the reason for your judgment if you don't believe it while you see it. Hallelujah. जितना आप चमत्कार के नजदीक हो और जितना आप देखते हो, उसके बाद भी, देखने के बाद भी तुम विश्वास नहीं करते हो, तो ये तुम्हारे न्याय का कारण हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ये उनके लिए जिन्होंने कभी पास से देखा नहीं है, केवल सुन के विश्वास किया है, स्वर्ग जाने के लिए जस्टिफिकेशन हो जाएगा। हालेलुया। यदि आपने देख के विश्वास नहीं किया तो आपके लिए न्याय का कारण होगा ये। और कई लोगों ने देख के विश्वास, बिना देखे ही विश्वास किया है, एक चमत्कार नहीं देखा है फिर भी विश्वास कर लिया है, ये उनके स्वर्ग जाने के लिए जस्टिफिकेशन बन जाएगा। ये चेले लोगों के लिए क्यों जो है जरूरी लगा पवित्र आत्मा को ये कहना कि इनके हृदय कठोर हो गए थे? इसीलिए क्योंकि ये देखते थे और देखने के बाद भी ये विश्वास नहीं करते थे। इसलिए ये जरूरी हो गया कि इस विश्वास की कमी नहीं बल्कि हृदय की कठोरता कहा जाए। इसे विश्वास की कमी नहीं बल्कि हृदय की कठोरता कहा पवित्र आत्मा ने। यह नहीं बोला कि उनके विश्वास की कमी हो गई थी। विश्वास की कमी कहना तो तब ठीक होता जब कुछ देखा नहीं होता, जब कुछ सुना नहीं होता, लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी विश्वास बढ़ने की संभावना में हम बढ़ते नहीं हैं, तो यह हृदय की कठोरता कहलाता है। हालेलुया। सुना आपने? जब आप सब कुछ देख रहे हो, अच्छा हम कहते हैं कि इसके विश्वास में कमी है, तो उसके, जब आप कहते हो कि उसके विश्वास में कमी है, तो उसके विश्वास की कमी को कैसे डिफाइन करते हैं हम? अगर उसने कभी कुछ देखा नहीं है, अगर उसने कभी कुछ सुना नहीं है, तो ये बोलना कि इसमें विश्वास की कमी है सही है। लेकिन उसने देखा भी है, सुना भी है, उसके बाद भी वो बदलता नहीं है, उसके बाद भी उसका विश्वास बढ़ता नहीं है, तो ये हृदय की कठोरता है, ना कि विश्वास की कमी। हालेलुया। आपको एक टिप्स देता हूं, सुनो। इफ योर फेथ ग्रोज इट विल ऑलवेज साउंड, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड। इफ योर फेथ ग्रोज, यदि तुम्हारा विश्वास बढ़ता है तो ये हमेशा आवाज करेगा। हालेलुया। अगर तुम्हारा विश्वास बढ़ता है ना, तो ये हमेशा आवाज करेगा, हमेशा। अगर आपका विश्वास बढ़ता नहीं है तो ये आवाज नहीं करेगा, लेकिन हम जब भी विश्वास बढ़ेगा ये आवाज करेगा। मतलब क्या? मतलब ये प्रार्थना करते करते, एक तो आप प्रार्थना करते हो अकेले में, और उसके बाद आप पब्लिक में प्रार्थना करते हो। जब आप पब्लिक में प्रार्थना करोगे तो ये विश्वास आपके अंदर बड़े ही साहसी ढंग से आपके अंदर आकर के आपके अंदर आवाज करके बोलेगा,
कि वो जो सामने बैठा है ना व्हील चेयर पे, जाके उसके लिए प्रार्थना कर, उसे उठा दे, ऐसा बोलेगा। ये हमेशा साउंड करेगा। ये फेथ, जो विश्वास आपका बढ़ रहा होगा ना, तो ये हमेशा साउंड करेगा, हमेशा आवाज करेगा। ये कहेगा कि उसको उठा दे, या ये आवाज आपको कहेगी कि उसको ऐसा कर वैसा कर। मतलब पवित्र आत्मा इस विश्वास में जो आपके अंदर है बढ़ रहा है ना, ये इसलिए बढ़ता हुआ विश्वास हमेशा आवाज करता है। जब आपका विश्वास बढ़ रहा है तो ये हमेशा आवाज करेगा। हालेलुया। When your faith grows, it will always sound different. जब तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, बढ़ रहा होगा, तो ये चिन्ह है कि ये हमेशा अलग सी आवाज करेगा। समटाइम बोल्ड, कई बार ये इसकी आवाज बहुत ही मजबूत होगी। समटाइम्स अनरीजनेबल, मतलब उसका कोई रीजन नहीं होगा, विदाउट रीजन होगा, वो अनरीजनेबल होगा। कोई उसको रीजन करके उसको काट नहीं सकता है, उस विश्वास को जो आपके अंदर आवाज कर रहा होगा। समटाइम ऑफेंसिव, ये फेथ, ये विश्वास कई बार जब आवाज करता है आपके अंदर, तो ये सुनने वाले को ऑफेंसिव लगता है, लेकिन क्योंकि वो आवाज कर रहा है, क्योंकि वो बढ़ रहा है, इसलिए वो आवाज करेगा। ऑफेंसिव लगे किसी को, कितना भी अजीब सा लगे या भद्दा सा लगे, लेकिन ये विश्वास की आवाज है, बुलंद होती जाएगी। किसी को पसंद आए तो, ना पसंद आए तो, ये ऑफेंसिव लगे तो भी, ये विश्वास है जो आपके अंदर आवाज करेगा। और कभी कभी ये काउंटर कल्चरल होगा, यानी संस्कृति के विरुद्ध आपके अंदर आवाज करेगा। हालेलुया। कभी आपका विश्वास आक्रामक आवाज करेगा, कभी ये आपका विश्वास संस्कृति के विरोध में आवाज करेगा, कभी अलग सा सुनाई देगा, कभी साहसिक होगा। ये विश्वास जो आपके अंदर बढ़ रहा होगा, तो ये आपके अंदर आवाज करेगा। हालेलुया। सुन रहे हो आप? ये विश्वास आपके अंदर जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर विश्वास नहीं बढ़ रहा होगा ना, तो ये आवाज नहीं करेगा। आवाज नहीं करेगा का मतलब आप शांत बैठे रहोगे। आप 2-3 साल में जो बढ़े थे ना, उतने ही बढ़ के रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है, इसलिए आप भी नहीं बढ़ोगे। आप जितना आपने समझा था, टीचिंग समझी थी, उसके अनुसार उतने ही रह जाओगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जब ये विश्वास आवाज कर रहा होगा ना, डिफरेंट साउंड, कभी कभी अलग सा सुनाई देगा आपका विश्वास, कभी कभी साहसिक सुनाई देगा, कभी कभी अनुचित भी सुनाई देगा, लोगों को ऑफेंसिव लगेगा, कभी कभी आक्रामक होगा, कभी कभी संस्कृति के विरोध में ये विश्वास आपके अंदर आवाज करेगा। हालेलुया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। क्या होगा मालूम है? व्हेन फेथ ग्रोज, यू विल गो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन टू डिक्लेरेशंस। जब विश्वास आपके अंदर बढ़ेगा और विश्वास की आवाज बुलंद होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से डिक्लेरेशन की तरफ जाओगे। मतलब आप समस्याओं का ब्यौरा देने से अधिक उन समस्याओं के ऊपर घोषणा करने वाली बात को पसंद करोगे। हालेलुया। यू विल नॉट डिस्क्राइब प्रॉब्लम, यू विल डिक्लेयर व्हाट यू बिलीव ओवर द प्रॉब्लम। आप ना डिस्क्राइब नहीं करोगे कि अरे तो समस्या ऐसी है। आपको याद है वो क्या हुआ था जब मूसा ने 40 लोगों को भेजा था उधर, नहीं 12 लोगों को, किधर? कनान देश में। तो लौट के आए थे, तो प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहे थे। अरे हमने वहाँ पे राक्षस देखे, हमने वहाँ पे अनाक के वंशज देखे, हमने वहाँ पे बड़े बड़े भीमकाय लोग देखे, उनके जो इमारतें थी गगनचुंबी थी, हम तो उनकी नज़र में टिड्डे लगते थे, हम वहाँ पे नहीं जा सकते, वो तो देश ऐसा है कि वहाँ जाने वालों को खा जाता है। तो वहाँ पे 2 ही थे, कौन? यहोशू और कालेब, जो कह रहे थे हाँ ना ना ना, हम में वहाँ पर जाने की ताकत है, जीतने की ताकत है, ये बोल रहे थे। लेकिन जो है ये जो थे, जो दूसरे 2 को छोड़ के बाकी 10 ये प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने में लगे रहे। कई लोग जो है प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने में लगे रहते हैं, पता है? कई लोग समस्याओं को डिस्क्राइब करने में लगे रहते हैं, प्रॉब्लम्स बताने में लगे रहते हैं।
तो जब आपका विश्वास बढ़ेगा ना, आप प्रॉब्लम को कम डिस्क्राइब करके घोषणा ज्यादा करोगे। आप समस्याओं के बारे में कम बोल करके समाधान के बारे में ज्यादा बोलोगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 37। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 37 क्या कहता है? 1 शमूएल 17:37 क्या कहता है? कहता है, दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। रुको जरा, यहां लिखा है ये, या दाऊद कहता है, द लॉर्ड हैथ डिलीवर्ड मी आउट ऑफ द पैव, है ना, paw of the lion, paw of the lion, and out of the paw of the bear. He will deliver me out of the hand of this Palestine. Hallelujah. देख रहे हो यहां क्या हो रहा है? इसके पहले चले जाओ आप। इसके पहले जब आप जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि इवन साउल और उसके जो दूसरे थे ना अधिकारी लोग, वो सब प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहे थे दाऊद को। दाऊद को कह रहे थे तू कहां लड़ पाएगा। दाऊद को कह रहे थे कि वो तो बचपन से योद्धा है। दाऊद को कह रहे थे कि तेरे अंदर तो कुछ काबिलियत है ही नहीं उससे लड़ने के लिए। तो दाऊद ना वो उस प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन से ज्यादा अपने विश्वास की घोषणा पर ज्यादा जो है बल दे रहा था। हालेलुया। सुन रहे हो आप? उस प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन से ज्यादा जो वो बता रहे थे कि अरे वो तो इतना ताकतवर है, अरे उसका भाला इतना भारी है, अरे उसके सिर का मुकुट इतना भारी है, अरे वो इतना बड़ा दिखता है, हम तो टिक नहीं पाते हैं, हम तो भाग जाते हैं उसके सामने से, तू अकेला क्या लड़ेगा, तू तो बच्चा है, तू तो दूध पिया है, तू तो उसके सामने टिक नहीं पाएगा, तुझसे तो जो है ये तीर कमान चलाना भी नहीं आता है, तू तीर कमान छोड़, तू तो ये ड्रेस पहन के चल भी नहीं सकता है, तू क्या जो है उससे लड़ेगा। तो ये जो डिस्क्रिप्शन था ना, ये जो व्यवरा था, व्यवरा, इस पे नहीं गया दाऊद। हमेशा जब आपका विश्वास बढ़ेगा, आप समस्या के व्यवरे पे कम और अपने विश्वास की घोषणा पे ज्यादा ध्यान दोगे। हालेलुया। आप अपने विश्वास की घोषणा करोगे और कहोगे यही कि जिसने मुझे शेर और भालू के पंजे से बचा लिया, वो मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। ये डिक्लेरेशंस थे उसके। सो यू विल गो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन टू डिक्लेरेशंस व्हेन योर फेथ ग्रोज। जब तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा ना, तो तुम ना डिस्क्राइब करने वाली, होता है ना राई का पहाड़ बनाना, कई लोग करते हैं। प्रॉब्लम छोटी सी होगी लेकिन उसी को बोल बोल के इतनी बड़ी बना देंगे, या फिर बड़ी प्रॉब्लम को और बड़ी बना देंगे, छोटी सी समस्या को और समस्या, जो बड़ी समस्या और बड़ी समस्या को और बड़ी समस्या बना देंगे, डिस्क्राइब कर करके, बोल बोल के, फैला फैला करके, चर्चा कर करके, बात बात में अरे क्या हुआ उसका, अरे क्या हुआ उसका, अरे क्या हुआ। ये वो हैं जिनका विश्वास नहीं बढ़ रहा है, जिनको किसमें इंटरेस्ट है ज्यादा? डिस्क्रिप्शन में। किसमें? वेवरे में। अखबार में आया कि नहीं आया उसके बारे में और जानना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? और तुम ना विश्वास में कमजोर हो, इसीलिए यू लाइक डिस्क्रिप्शंस, बट अ बिलीवर लाइक्स डिक्लेरेशंस। एक अविश्वासी व्यक्ति ना ज्यादातर व्यवहार में रुचि लेता है। क्या खबर है? खबर में। एक विश्वासी अपने विश्वास की घोषणा में ज्यादा रुचि रखता है और उसको मालूम है कि मैं जो घोषित कर रहा हूं ये होगा, ये जो बातें आ रही हैं ये नहीं, मैं जो घोषित कर रहा हूं ये होगा। इसलिए तो यहोशू ने और कालेब ने अपनी घोषणा को बुलंद किया, ना कि उस डिस्क्रिप्शन से डरे जो ये आके बता रहे थे। बड़े बड़े तो इन्होंने भी देखे थे, भीम काय लोग तो इन्होंने भी देखे थे, उनके जो परकोटे थे, उनके जो वो थे मकान लंबे लंबे, ये इन्होंने भी देखे थे। इनको भी मालूम था कि हैं तो खतरनाक लोग, लेकिन ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे थे आके, बल्कि ये कह रहे थे हम में उस देश को कब्जे में करने की शक्ति है। हालेलुया। तो जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप क्या करोगे? आप ना प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने से अधिक प्रॉब्लम के ऊपर समाधान को बोलने लगोगे। यू विल डिक्लेयर सॉल्यूशन ओवर द प्रॉब्लम। हालेलुया।
और देख लेना, जब आप समस्या के ऊपर समाधान बोलोगे तो आपका बोला हुआ सच होगा, अगर आप विश्वास से बोलोगे। और ये चिन्ह है कि जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो हमेशा आप ना प्रॉब्लम की तरफ नहीं, समाधान की तरफ ही फोकस करोगे। हालेलुया, सुन रहे हो आप? तब यहाँ चेले लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए था, और इनको प्रॉब्लम के ऊपर नहीं बल्कि समाधान के ऊपर ध्यान देना था। लेकिन ये ना अभी चमत्कार देख करके आए हैं, इतना बड़ा रोटी का चमत्कार, लेकिन तूफान में आकर के हाय 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 कर रहे हैं, डर रहे हैं। उस डर के आगे तो यीशु मसीह भी उनको भूत लग रहे थे। सुना आपने? अब मैं दूसरा बताता हूं। जब आपका विश्वास बढ़ेगा ना, आप अनदेखे से देखे की तरफ जाएंगे। यू विल गो फ्रॉम अनसीन टू सीन। अनदेखी बातों से देखी गई बातों तक आपके विश्वास से आप पहुंचोगे। कब? उस विश्वास से जो विश्वास आपके अंदर बढ़ाया आपने प्रभु के वचन को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, चिन्ह चमत्कारों को देखा और आपके विश्वास को बढ़ाया, तो आप अनसीन से सीन की तरफ जाएंगे, अनदेखी बात से देखी हुई बात की तरफ जाएंगे। आप पढ़ो जाकर के हिब्रू चैप्टर 11:7, छोटी सी आयत है ये। देखो क्या कहता है यहां। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। बाय फेथ नोआ being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. But how? By faith. Hallelujah. By faith, यानी इसने देखा ही नहीं था कुछ भी। क्या नहीं देखा था इसने? परमेश्वर ने कहा क्या कि मैं जल का प्रलय भेजूंगा। उसने देखा जल का प्रलय? जब तक भेजा नहीं देखा। उसने कुछ भी नहीं देखा था। जो कुछ परमेश्वर ने इसको सूचना दी, ऐसा कोई मुसीबत उसने नहीं देखी, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने कहा था उसको विश्वास से उसने ले लिया। इट वॉज लाइक ही वॉज नॉट सीइंग, कुछ देख नहीं रहा था, वो अनसीन चीज थी। लेकिन अनसीन चीज को वो क्या करता है? वो अनसीन चीज को विश्वास कर लेता है, और जैसी वो अनसीन चीज को विश्वास करता है, वो जो है उसका सीन उसके लिए धीरे धीरे रियल होने लगता है। When your faith grows, you will go from unseen to seen. जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो अदृश्य से आप दृश्य की तरफ जाओगे। इब्राहिम ने क्या करा था? यही किया था। बच्चा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने विश्वास किया कि बच्चा दिखे। अभी मैं उसके बारे में बताता हूं आपको। तो जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप अनदेखे से देखने वाली बात की तरफ परमेश्वर आपको ले जाएगा। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में नहीं, घोषणा में ज्यादा रुचि लोगे, डिक्लेरेशंस में ज्यादा रुचि लोगे। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप अनदेखी बातों से देखी गई बातों में परमेश्वर के द्वारा ले जाए जाओगे। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो, और आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? जैसे चेलों का विश्वास बढ़ा, जैसे सबका विश्वास सुनने से और देखने से बढ़ा, वैसे ही जब आप चीज़ों को देखते हो, चमत्कार को देखते हो, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ होगा, और फिर आपको विश्वास के साथ वैसा करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है तो आपके विश्वास को बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। अच्छा, तीसरा, आप क्या करोगे जब आपका विश्वास बढ़ेगा? तो क्या करोगे? आप ये करोगे, यू विल स्पीक गॉड्स फ्यूचर इनटू योर प्रेजेंट। आप परमेश्वर के भविष्य को अपने वर्तमान में बोलोगे। मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा इब्राहिम का नाम अब्राम था पहले। अब्राम को बदल के परमेश्वर ने इब्राहिम रख दिया, अब्राहम रख दिया, अब्राम से अब्राहम रख दिया। तो अब्राहम का मतलब था
बहुतों का पिता। हालांकि ये नाम जब रखा गया बहुतों का पिता, उस समय तक तो इब्राहिम बहुतों का पिता बना भी नहीं था, एक का भी नहीं बना था। लेकिन उसके पहले ही उसको परमेश्वर ने नाम चेंज किया और वो अपने आप को अब्राहम, दूसरे लोग उसको अब्राहम पुकारने लगे, वो खुद भी अपने आप को अब्राहम बोलता था, जिसका मतलब होता था कि बहुतों का पिता। यहां पर लिखा है। और इसी को हम पढ़ते हैं रोमी 4:17 में, रोमन 4:17 में क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा है ये, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उससे उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। तो परमेश्वर उन बातों का नाम ऐसे लेता है मानो वो बातें हैं। तो इब्राहिम को परमेश्वर क्या बता रहा है कि इब्राहिम तू क्या कर, अपने वर्तमान में मेरे वाले भविष्य को बोल। हालेलुया। स्पीक माय फ्यूचर इनटू योर प्रेजेंट। तेरे वर्तमान में मेरे द्वारा बताई जाने वाली भविष्य की बात को बोल। और वो क्या बोलने लगा पता है? जब परमेश्वर ने उसे बोला ना, तू एक बेटे का बाप बनेगा, तू बाप बनेगा, तू बहुतेरों का पिता होगा, तो वो हालांकि अभी तक एक बच्चा भी नहीं था, फिर भी वो अपने जीवन में, वर्तमान लाइफ में वो बोल रहा था क्या, मैं बहुतों का पिता हूं, मैं बहुतों का पिता हूं, मैं बहुतों का पिता हूं, मैं बहुतों का पिता हूं। और एक दिन वो सचमुच में बहुतों का पिता बना। जब आपका विश्वास बढ़ता है तो आप परमेश्वर के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं फ्यूचर, उस फ्यूचर को आप प्रेजेंट में बोलने लगते हो। हालेलुया। आपका प्रेजेंट होगा कि आप बीमार हो, आपका प्रेजेंट होगा कि आप बांझ हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति होगी कि आप गरीब हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति होगी कि अभी आप प्रभु के दास भी नहीं बने हो, दासी भी नहीं बने हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति होगी आपकी मिनिस्ट्री, आपकी कलीसिया कमजोर है, या फिर आपके पास मिनिस्ट्री ही नहीं है, कलीसिया ही नहीं है। लेकिन आप अपने वर्तमान में फ्यूचर को बोलो। सुना आपने? फ्यूचर को बोलो। क्या देखना चाहते हो आप फ्यूचर में, उसको अभी बोलो। आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, उसको अभी बोलो। यीशु के नाम से बोलो, विश्वास करके बोलो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। आप बोलो कि आप बीमार नहीं रहोगे। आप ये ऐसे नहीं कि नहीं रहोगे, आप बोलो मैं बीमार नहीं हूं। हालेलुया। मैं दुखी नहीं हूं, मैं निराश नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं हाथ नहीं फैला रहा हूं किसी के आगे, बुढ़ापा मेरे ऊपर असर नहीं डालेगा। हालेलुया। अब ये एक माइंड सेट है जिसको आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार रिन्यू करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसी बातें आपके अंदर आएंगी। नहीं तो वही जो दुनिया के लोगों के दिमाग में चलती हैं, वही वाली बातें आके आपके ऊपर भी असर डालेंगी, और आप भी दुनिया की रीति के अनुसार कि हाँ सबके साथ ऐसा होता है तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये बोलो ही मत। मेरे साथ सबके साथ जैसा होता है वैसा नहीं होगा, मेरे साथ जैसा परमेश्वर के बच्चों के साथ होता है वैसा होगा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा की संतान हूं, मुझे उसने प्रतिज्ञा दी है, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। तो जब आपका विश्वास बढ़ेगा तभी आप ऐसा कर पाओगे, नहीं बढ़ेगा तो आप नहीं बोलोगे। आप कभी भी परमेश्वर के फ्यूचर को अपने वर्तमान में, परमेश्वर के फ्यूचर को अपने प्रेजेंट में आप कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है, या आप स्टक हो गए हो। नहीं बस ठीक है, इतना ही ठीक है। लेकिन जो स्टक नहीं हुआ, जो रुका नहीं है, जिसको जुस्तजू है, जुनून है, वो बोलेगा कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। हालेलुया। ऐसा होगा। आप बोला करो मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, आप बोला करो मेरे साथ कभी धोखाधड़ी नहीं होगी, आप बोला करो मुझे कोई लूट नहीं पाएगा, आप बोला करो मेरे को कभी चोट नहीं लगेगी, आप बोला करो कि मेरे साथ कोई ट्रेजेडी नहीं होगी, आप बोला करो मेरा कोई बुरा नहीं कर पाएगा, आप बोला करो मेरे को कोई पकड़ नहीं पाएगा, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। बोला करो मेरे को कोई कंडम नहीं कर पाएगा, मेरे जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में। आप बोला करो आप बीमार नहीं पड़ोगे कभी भी, आप बोला करो आप अचानक नहीं मरोगे, आप बोला करो कि आप नहीं गिरोगे, आप बोला करो कि आपको फिजिकली स्पिरिचुअली
मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोला करो, ये चीज़ मेरे को कभी भी दबा नहीं सकती, ये चीज़ मेरे को कभी भी मार नहीं सकती है, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं ऐसे मरूंगा ही नहीं, आई एम अ गॉड काइंड। बोला करो, मैं परमेश्वर की ओर से उपजा हुआ हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से पैदा हूँ, मेरा बाप है वो। बोला करो, ये डिवाइन नेचर आपके अंदर जो है एक्टिवेट होने दो। हालेलुया। बोल बोल के होता है। एक विश्वासी बोलता है, मैंने कहा ना, एक विश्वासी का विश्वास जब ग्रो करेगा तो वो साउंड करेगा। इट विल प्रोड्यूस साउंड इवन डेली इन प्रेयर, इट विल प्रोड्यूस साउंड। हालेलुया। Sometime you will not like that sound of faith, because you are not in that connection. कई बार आपको ये बेवकूफ़ी लगेगी, तो जिनको लगता है लगे बेवकूफ़ी, लेकिन आपको अपना हिस्सा ले लेना है। हालेलुया। अच्छा, चौथा क्या होगा? यू विल गो फ्रॉम क्राउड टू गॉड एंड फ्रॉम मेजॉरिटी ओपिनियन टू गॉड्स ओपिनियन। आप ना क्या करोगे, जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप भीड़ से परमेश्वर की तरफ जाओगे, और मेजॉरिटी का जो ओपिनियन है ना, जो बहुत सारे लोगों का जो विचार है, उस विचार से हट करके आप परमेश्वर के विचारों के साथ सहमत होगे, भले कितने चैलेंज हो। हालेलुया। भले ही कितने चैलेंज हो, आप भीड़ के साथ नहीं खड़े होगे, आप अकेले परमेश्वर के साथ खड़े होगे। आप भीड़ के विचार, जो भीड़ क्या विचार करती है उसके साथ खड़े नहीं होगे, बल्कि परमेश्वर के क्या विचार हैं उसके साथ खड़े होगे। ये हुआ था कालेब और यहोशू के साथ। भीड़ कुछ कह रही थी, लेकिन कालेब और यहोशू कुछ और कह रहे थे। भीड़ कह रही थी कि वहाँ के लोग जो है मार डालेंगे, खा लेंगे, ख़त्म कर देंगे, लेकिन गिनती 13:30 में लिखा हुआ है कालेब और यहोशू के सुर अलग ही थे। दे वर स्पीकिंग अ डिफरेंट थिंग। देखो क्या लिखा, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। उन्होंने नहीं देखा था कि वही लोग जिनको ये लोग देख के आए थे, लेकिन इनके विचार कुछ अलग थे। वो उस मेजॉरिटी के साथ जो डर रही थी, जिनके विचार कुछ और थे, उनके साथ वो खड़े नहीं हुए। दोनों के दोनों अलग हो गए, वो परमेश्वर के साथ खड़े हुए। इसलिए कालेब और यहोशू को अलग हिस्सा मिला। तो जब आपका विश्वास बढ़ेगा ना, तो ऐसा होगा। सो फेथ डज नॉट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ फियर, लॉजिक और फ्लैश। विश्वास की भाषा ना कभी भी डर से प्रेरित या कुछ लॉजिक से, आइडिया से प्रेरित, या जो है शरीर की किसी बात से प्रेरित नहीं होगी। विश्वास की भाषा बिल्कुल अलग होगी। तो चमत्कार का मकसद क्या है आपके जीवन में? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मिरेकल? दैट यू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आप अपने पर्सपेक्टिव को, आपके सोच को, आपकी धारणा को बदलो और परमेश्वर की धारणा और सोच में आकर के खड़े हो। यही उसके चमत्कार करने का मकसद है। अगर वो आपके साथ कोई चमत्कार करता है तो इसका एक ही मकसद है कि तुम अपने विश्वास में बढ़ोतरी करो, और इतनी बढ़ोतरी करो कि धीरे से वो काम जो परमेश्वर करता है उसे तुम करने लगो। वो आप जब विश्वास करते हो तो वो अपने कामों को आपको हैंड ओवर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप विश्वास में बढ़ोतरी करोगे तो इस तरह की आवाज होगी। व्हेन योर वर्ड्स विल बिगिन टू साउंड लाइक गॉड्स प्रॉमिसेस, नॉट योर प्रॉब्लम्स। आप परमेश्वर के वायदे पर अधिक और अपनी समस्या पे कम ध्यान लगाओगे। आप जीत पे ज़्यादा और हार पे कम ध्यान लगाओगे। आप आज्ञाकारिता पे ज़्यादा और आरामदायक स्थिति पे कम ध्यान लगाओगे। आप डेस्टिनी पे ज़्यादा और सरकमस्टेंसेस पे कम ध्यान लगाओगे। आप सच्चाई पे ज़्यादा और मेजॉरिटी के ओपिनियन पे ज़्यादा ध्यान लगाओगे। कब? जब आप का विश्वास बढ़ रहा होगा। तब लोग कहेंगे कि तुम तो बड़े
ज़्यादा वो बन के दिखा रहे हो, ऐसे बोलेंगे कि तुम ज़्यादा बन के दिखा रहे हो। कभी बोलेंगे कि ये जो तुम बोल रहे हो ये लगता नहीं है, कुछ रियल जैसा लगता नहीं है। या फिर बोलेंगे कि तुम तो ऐसे पेश आ रहे हो जैसे पहले ही तुम्हारे पास हो गया है, जबकि है तो कुछ नहीं। लेकिन लोगों को जो कहना है कहने दो, तुम्हारे बढ़ते हुए विश्वास के अनुसार तुम व्यवहार करो, और ये इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए दुनिया के जैसा व्यवहार करना। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो ये असंभव होगा कि आप दुनिया की तरह व्यवहार करो। हालेलुया। आप हमेशा बढ़े हुए विश्वास के अनुसार ही पेश आओगे। आप ऐसा व्यवहार करोगे जैसे मान लो आपके लिए हो गई हैं चीजें, आपके लिए सब हो गया है, आप ऐसा व्यवहार करोगे। और आप विश्वास करो इस समय आपके लिए हो गई हैं चीजें। विश्वास करो आपके लिए हो गई हैं चीजें। What have you seen about yourself? आपने अपने बारे में क्या देखा है? वो हो गया है। हालेलुया। आपने अपने बारे में क्या देखा है? वो हो गया है। आपने एक घर देखा है, वो बन चुका है। आपने एक जमीन देखी है, वो मिल चुकी है आपको। आपने बच्चा देखा है, वो मिल चुका है आपको। आपने अपने आप को बढ़ते हुए कई देखा है, वो हो चुका है। क्या आपने देखा है अपने आप को कार चलाते हुए? वो मिल चुकी है आपको। क्या आपने देखा है अपने आप को बड़ी भीड़ के सामने खड़े होकर कुछ गा रहे हो या कुछ माइक लेकर के कुछ बोल रहे हो? वो हो चुका है आपके लिए। आपको विश्वास करना है, सिंपल। कोई कसरत नहीं करनी, हाथ पर नहीं मारना है, मेरे को विश्वास करना है कि ऐसा हो चुका है। सिंपल सिंपल। आप विश्वास करो मेरे लिए हो चुका है। ये बीमारी नहीं है, ये कर्ज नहीं है, ये बेरोजगारी नहीं रही, ये मुकदमा खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। हालेलुया। याद है आपको मैंने पढ़ा था, परमेश्वर ने, हाँ मैंने बताया आपको, परमेश्वर ने फिरौन को तो पहले ही खत्म कर दिया था। इसलिए उससे नहीं डरने के लिए परमेश्वर मूसा को बोल रहा था उससे डरने की जरूरत नहीं है। पहले ही उस मूसा को पहले ही निर्गमन 14th चैप्टर में मूसा को पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था कि तू इससे डरना मत, क्योंकि मैंने इसका हृदय कठोर कर दिया है। ये पीछे पीछे आएगा दौड़ करके और तुमको मैं इसमें से निकाल ले जाऊंगा, फिर ये समुद्र में घुसेगा और जब तुम निकल जाओगे तो मैं समुद्र इसके ऊपर फिर से फैला दूंगा। ये सब पहले ही परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया था। हालेलुया। डर कौन रहा था? इजरायली, क्योंकि वो चीज नहीं देख पा रहे थे जो चीज मूसा ने देख ली थी। मूसा के लिए घबराने की बात नहीं थी, क्योंकि मूसा जानता था कि परमेश्वर जो है जो कह रहा है उसे करेगा। फिर भी एक पॉइंट पे मूसा पुकारता है परमेश्वर को, तो परमेश्वर कहता है तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? मतलब मैंने तो पहले ही बता दिया है क्या होने वाला, फिर पुकार क्यों रहा है तू मेरे को? डंडा बढ़ा समुद्र हट जाएगा, पहले ही मैंने तेरे को बताया है। तो अब क्या नया जो है तेरे को एक्सपीरियंस चाहिए? जो मैंने कहा है उसे कर। क्या नए एक्सपीरियंस के चक्कर में पड़ा है तू मुझे पुकार रहा है? तो इजरायलियों को आगे बढ़ने दे, डंडा बढ़ा दे समुद्र के ऊपर। ऐसे ही आपको विश्वास करना है, जो आप मांग रहे हो पहले ही परमेश्वर ने कर दिया है। यीशु मसीह में आपको सारी बातें मिल चुकी हैं, यीशु मसीह पे आपने विश्वास कर लिया है। अब आपको आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको ऊंचा उठने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको फलवंत होने से कोई रोक नहीं सकता है, आपका काम बनने से कोई रोक नहीं सकता है, आपके पैसे भी फंसे हुए हैं तो वो भी जो है मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, अगर आपने उस पर विश्वास कर लिया है, वो भी सही वाला। हालेलुया। तो क्या है कि जब भी आपको आपके विश्वास में डाउट जैसा लगता है, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट ही हैज डन इन योर पास्ट। हालेलुया। जो कई लोगों के असफलता के पीछे की बहुत बड़ी वजह है कि परमेश्वर ने उनके साथ 2-3 साल पहले कुछ किया था,
उसे वो भूल गए। अब वो नया कुछ आया है तो वो फिर से प्रार्थना करवा रहे हैं, फिर से चिंता कर रहे हैं, फिर से जो है मरे जा रहे हैं, सोच के परेशान हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। वो जो है शांत नहीं है कि विश्वास करें कि जिसने अभी तक किया ना वो आगे भी करेगा। जिसने मेरे को, ये उसके चमत्कारों का मकसद है कि जब भी आपके सामने नई समस्या आए तो आप पुराने वाले चमत्कारों को तुरंत अपनी आंखों के सामने ले आओ। थी ना कोई बात असंभव, थी ना कोई बात प्रॉब्लमेटिक, उससे निकल नहीं पाते थे तुम, लेकिन उसने निकाला ना आपको। आ नहीं पाते लेकिन लाया ना वो आपको। मर जाते लेकिन बचाया ना उसने। आपको विश्वास करना है, जिसने किया है वो आगे भी करेगा। ये उसके चमत्कारों की इज्जत है, यानी तुम उसके चमत्कारों को पुराना नहीं मान रहे हो, बल्कि पुराने चमत्कारों को अपने वर्तमान परिस्थिति में जो अब आ गई है, एक नई सिचुएशन तुमको लग रही है, इसमें तुम लागू कर रहे हो कि नहीं प्रभु ये वाला भी हल होगा। हालेलुया। वो खुला था तो ये भी खुलेगा, वो बना था तो ये भी बनेगा, वो हुआ था तो ये भी होगा। उधर भी तूने बचाया था, इधर भी तू बचाएगा। उधर तूने मेरे को निकाला था, इधर भी निकालेगा। उधर क्या था मेरे पास? कुछ नहीं था, फिर भी तूने सब कुछ दिया, इधर भी तू मुझे सब कुछ देगा। हम पहले कुछ करके बैठ जाते हैं, फिर डरने लगते हैं, अरे अरे होगा पता नहीं, प्रार्थना करना है। ये सब शक है, ये सब शक है। अगर तुम्हारा छोटा उंगली का दर्द भी ठीक हुआ था ना, तो तुम्हारा पूरा कैंसर ठीक कर देगा वो। विश्वास करो कि हाँ प्रभु तूने मेरी उंगली का दर्द ठीक किया था, एक कैंसर भी तू ठीक करेगा। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर छोटी बात से बड़ी बात की तरफ जाता है, आप बड़ी बात से छोटी बात की तरफ जाते हो। परमेश्वर शुरू करता है छोटी बात से, आप शुरू करते हो बड़ी बात से। मैं विश्वास तब करूंगा जब ये हो जाए। विश्वास करने के लिए तुम्हारे साथ में कितना कर चुका है वो, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते, फिर भी इन चेलों के समान बने हो, तो पवित्र आत्मा कहेगा इनके दिल कठोर है। इनके दिल को कठोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इतना चमत्कार देखने के बाद भी, साथ रहने के बाद भी, ये जो है जाके समुद्र वो झील में जाके डर जाते हैं। ऐसे आप विश्वास करो तो परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों का मकसद आप समझ पाओगे। मकसद एक ही है, उसके चिन्ह चमत्कार का मकसद ये है कि आप विश्वास करो, जिसने इतने सारे किए हैं वो ये वाला भी करेगा। जिसने अब तक खिलाया पिलाया पहनाया पाला पोसा रखा बचाया, वो आगे भी खिलाएंगे पिलाएंगे पालेंगे पोसेंगे बचाएंगे। यस, किसी के लिए तो कुछ हो रहा है इस समय, किसी के लिए तो परमेश्वर कुछ कर रहा है इस समय। विश्वास करें आप, हो रहा है आपके लिए। मैंने कहा ना, हो गया है, आप विश्वास करो। आप चमत्कार ढूंढ रहे हो, आपका चमत्कार आपको मिल गया है। रिसीव करके धन्यवाद दो। बेटा नहीं था इब्राहिम के पास, लेकिन वो मानता था मेरा बेटा है। हालेलुया। राजा नहीं बना था दाऊद, लेकिन जी ऐसे रहा था जने राजा है। हैं? उसके शब्द, उसकी बातें ऐसी थी जैसे राजाओं की बातें होती हैं। जिसने मुझे शेर और भालू के पंजे से बचाया, हो मेरे को इस गोलियात से भी बचाएगा। राजाओं जैसी बातें थी। राजा नहीं बना था, फिर भी राजाओं जैसी बातें कर रहा था। हालेलुया। अबे राजाओं जैसी बातें, राजा हो फिर भी राजाओं जैसी बातें ना करके नौकर जैसी बातें करोगे तो नौकरी बनोगे। हालेलुया। प्रार्थना करने जा रहा हूं। राजाओं जैसी बातें करो, राजाओं जैसी, प्रभु के लोगों जैसी, आशीषित लोगों जैसी। मैं आशीषित हूं,
मैं धन्य हूं, मैं महान हूं। ऐसे आप बातें करो। चंगाई मिल गई है आपको, ऐसे बातें करो। प्रभु मैं ठीक हो गया हूं, ये बीमारी गई, ये कर्ज गया, ये मुकदमा गया, खत्म, मेरा खोया हुआ मैंने वापस पा लिया है, मेरे को मिल चुका है। ऐसी बातें करो आप विश्वास के साथ। हालेलुया। शायद कोई कहेगा पागल हो गया है, और कोई बात नहीं। कोई कहेगा कि ये आउट ऑफ माइंड हो गया, कोई बात नहीं। कोई कहेगा कि इनका यही रहता है, ये इनका दिमाग चलता है, कोई बात नहीं, कहने दो उनको। कि कोई किसी को ऑफेंसिव लगोगे आप, कहने दो उनको, जैसा भी लगना है आपके बारे में। लेकिन आप अपने विश्वास की बढ़ोतरी में बर्ताव करो। हालेलुया। आप अपने अगर अगर कम भी है ना, आप अपने उस कम को भी रॉयल्टी के साथ जियो। हालेलुया। कम भी है ना, तो उसको भी आप जो है अच्छे से यूज करो, अच्छे से। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको इस समय स्पर्श करे। आप जहां कहीं भी हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। जहां कहीं भी हैं आप अन्य भाषा में बोलें।